हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग स्टोरी तो सुन लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब कोई सब्सक्राइब नहीं करता, लाइक्स नहीं मिलते, तो एक डीमोटिवेशन सा फील होता है। तो आप मुझे मोटिवेशन दे सकते हैं आगे के लिए। थैंक यू। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। नाथ राती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको सुनने को मिलती है डरावनी कहानियाँ। रोज नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ 2 दिनों की छुट्टी के लिए दोनों ने इतने कपड़े पैक कर लिए कि मानो हफ्ते भर के लिए कहीं जा रहे हो। विजय और संगीता दोनों की शादी को 4 महीने बीत चुके थे, परंतु काम में दोनों इतने व्यस्त थे कि हनीमून पर नहीं जा पाए। समय हाथ में बहुत कम था, इसलिए विजय ने दिल्ली शहर से थोड़ी दूर पर एक रिजॉर्ट में बुकिंग कराई ताकि आने जाने में समय बर्बाद नहीं होगा। आज ज़रूरत से ज़्यादा ही ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा था, परंतु एक बार जब गाड़ी ने नेशनल हाईवे पकड़ी, फिर वो हवा से बातें कर रही थी। गाड़ी के अंदर हीटर होने के कारण दोनों को बाहर पड़ रही ठंड का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। गाड़ी की रफ्तार उस हाईवे पर कुछ धीमी पड़ गई। गाड़ी की रफ्तार उस हाईवे पर अचानक से धीमी पड़ गई। विजय के एक्सेलरेटर दबाने के बावजूद गाड़ी की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया और गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी का दरवाज़ा खोल जैसे ही विजय ने बाहर कदम रखा, उसे बाहर पड़ रही कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। एक अजीब सी चुभन थी इस ठंड में। सुनसान सड़क पर गाड़ी खराब हो जाने से संगीता थोड़ा घबरा गई थी। विजय ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गाड़ी ठीक कर दूंगा। गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो चुका था, उससे निकलता धुआं और रात का अंधेरा नेशनल हाईवे की उस सुनसान सड़क पर भय का माहौल तैयार कर रही थी। विजय ने पानी का गैलन निकालने के लिए गाड़ी की डिक्की खोली। तभी उसकी गाड़ी का हॉर्न बज उठा। और सोचने वाली बात यह है कि विजय और संगीता दोनों ही गाड़ी के बाहर थे, तो हॉर्न कैसे बजा। गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसीलिए इसे ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए विजय ने कार्बोरेटर में पानी डाला और करीब 10 मिनट बाद विजय ने गाड़ी शुरू करी। गाड़ी शुरू हुई और साथ ही शीशे में एक दस्तक। शीशा नीचे किया तो एक लड़की थी वहाँ, जो कहने लगी, विजय, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। मुझे प्लीज़ अपने साथ ले चलिए और आगे कहीं भी बीच रास्ते में उतार दीजिएगा। विजय और संगीता ने उसे लिफ्ट तो दे दी, पर 5 मिनट ही बीते होंगे कि संगीता के दिमाग में एक सवाल उठा कि कैसे एक अनजान लड़की उसके पति का नाम लेते हुए कहती है कि विजय, विजय, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। डरी हुई संगीता ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले उन्होंने जिस लड़की को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, वो उस गाड़ी में नज़र ही नहीं आ रही थी। संगीता ने विजय से गाड़ी रोकने को कहा कि तभी अचानक एक आवाज़ आई, गाड़ी रोकी।
ये आवाज़ दोनों ने स्पष्ट रूप से सुनी थी। संगीता पर न जाने कैसा भूत सवार था। उसने बोल बोल कर विजय को गाड़ी रोकने पर मजबूर कर दिया, और जैसे ही गाड़ी रुकी, एक आवाज़ संगीता के कानों से टकराई। गाड़ी रोककर तुमने अच्छा नहीं किया। एक अजीब सी शांति थी उसके बाद गाड़ी के अंदर। विजय और संगीता दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 10 मिनटों में उनके साथ हुआ क्या था। जो कुछ भी घटा था वो सच था या उनका वहम। कई सवाल लिए। विजय गाड़ी से नीचे उतरा और साथ साथ संगीता भी। गाड़ी से नीचे उतरकर जो नज़ारा देखा वो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। ये वही जगह थी जहां करीबन 15 मिनट पहले उन्होंने उस लड़की को लिफ्ट दी थी। इसका मतलब ये है कि पिछले 15 मिनटों में उनके साथ जो कुछ भी घटा वो यहीं घटा था। और गाड़ी 80-90 की स्पीड में होने के बावजूद यहाँ से 1 इंच आगे भी नहीं हिली थी। विजय और संगीता इससे पहले कि कुछ समझ पाते एक बार फिर से चौंक चुके थे एक आवाज़ सुनकर। एक ज़ोरदार आवाज़ आई जो उनके बगल से गुजरती एक ट्रक के हॉर्न की थी। ट्रक के हॉर्न ने मानो विजय और संगीता के किसी बुरे सपने को तोड़ दिया। दोनों तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और वापस अपने घर दिल्ली की ओर चल दिए। रविवार की रात बहुत लंबी थी विजय और संगीता के लिए। शाम से ही बत्ती गुल थी, पर सर्दी का मौसम होने के कारण ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी अचानक उनके रसोई घर से एक आवाज़ आई। संगीता ने उठकर मोमबत्ती जलाई और रसोई घर गई। नज़ारा देखने लायक था। रात को धोकर रखे गए रसोई के सारे बर्तन ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। मोमबत्ती की उस रोशनी में संगीता जैसे ही बर्तन उठाने के लिए झुकी, उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे पीछे से छुआ हो। उसने तुरंत पलट कर देखा, परंतु वहाँ कोई भी नहीं था। अपने ही घर में संगीता को एक अजीब सा डर लग रहा था। संगीता धीमे धीमे सहमे हुए कदमों से अपने कमरे की ओर जा रही थी, और डाइनिंग हॉल पार करते वक्त डाइनिंग हॉल की लाइट जली और फिर बुझ गई। शायद शाम से गुल हुई बत्ती एक क्षण के लिए आकर चली गई, परंतु पहले से ही डरी हुई संगीता के लिए इस घटना के कुछ और ही मायने थे। उसने कमरे में प्रवेश कर मोमबत्ती बुझाई और सोने का प्रयास करने लगी। 10-15 मिनट में ही उसे नींद आ गई और फिर चीखते हुए वो उठ गई। नींद टूटने का कारण ये था कि संगीता अपने शरीर पर एक अजीब से दबाव को महसूस कर पा रही थी, और आँख खोलने पर उसने अपनी आँखों के ठीक 2 इंच ऊपर से 2 आँखों को उसे
घूरता हुआ पाया। खुले बाल और होठों पर मुस्कुराहट के साथ वही बात, गाड़ी मत रोकना। इन सब चीज़ों से तंग आकर दोनों ने घर बदल लिया और घर बदलते साथ ही ये सारी घटनाएं उन दोनों के साथ बंद हो गई। इन सारी बातों को 2 साल बीत चुके थे। संगीता और विजय का अब 1 साल का बेटा भी था। एक दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर विजय बैठा था तो संगीता ने कहा, अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया। आज तो लाड साहब खुद ही तैयार होके बैठ गए, मुझे कपड़े भी नहीं निकाल के देने पड़े। विजय ने हंसते हंसते कहा, हाँ हाँ, तुमने नहीं किया तो क्या गाड़ी वाली भूतनी ने किया। इससे पहले कि संगीता विजय की इन बातों पर रिएक्ट करती, कमरे से उसके बच्चे की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। विजय ने अंदर जाके देखा तो पाया कि उसका बेटा बिस्तर पर लेटा रो रहा था। उसने चिल्लाते हुए संगीता को आवाज़ लगाई और कहा कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, बच्चे को पालने की जगह बेड पर सुला दिया। संगीता ने कहा, पर मैं तो उसे पालने में ही सुला कर गई थी। सुनकर विजय ने गुस्से में कहा, तो क्या उस गाड़ी वाली भूतनी ने उसे यहाँ सुला दिया। बात आई गई हो गई। रात का समय था। संगीता बिस्तर पर लेटे लेटे अपने बाएं हाथ से अपने बेटे के पालने को झुला रही थी। तभी अचानक अंधेरे में उस पालने को दूसरी तरफ से भी कोई खींचने लगा। अंधेरे में संगीता ने अपनी गर्दन बाईं तरफ घुमाई तो वहाँ उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, परंतु इस वक्त कोई उसके दाएं कंधे पर अपनी सांसें छोड़ रहा था। पलटकर देखा तो वही मुस्कुराता हुआ चेहरा और फिर से वही बात, गाड़ी मत रोकना। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी बताना ना भूले, कमेंट करके ज़रूर बताएं।